पूजी जाती है जीवित देवी मासूम बच्चियों में। नेपाल में सदियों से जीवित देवी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। सनातन संस्कृति में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नेपाल की संस्कृति की पहचान बन चुकी है। यह परंपरा करीब 3 सदी पुरानी बताई जाती है। ये जानते हैं कि आखिर कौन होती है कुमारी देवी और कैसे होता है उनका चयन। माना जाता है कि कुमारी में 32 गुणों का होना अनिवार्य होता है। कुंडली के अलावा उनके भीतर कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जो उनके कुमारी देवी बनने में मदद करते हैं। जैसे उनके समक्ष भैंस के कटे सिर को रखा जाता है। इसके अलावा राक्षस का मुखौटा पहने पुरुष वहां नृत्य करते हैं। अगर जो भी बच्ची बिना किसी डर के इन परिस्थितियों को पार कर लेती है, उसे माँ काली का अवतार मानकर कुमारी देवी बनाया जाता है। नेपाल के लोगों की कुमारी देवी शाक्य या व्रजचार्य जाति से संबंध रखती है। कुमारी देवी 3 साल की उम्र में ही बना दी जाती है। शाक्य और वज्राचार्य जाति की बच्चियों को 3 वर्ष का होते ही उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद 32 स्तरों पर उनकी परीक्षाएं होती हैं, जिसके बाद कन्या को कुमारी नाम दे दिया जाता है। कन्याएं ताउम्र के लिए कुमारी देवी बनकर नहीं रह सकती हैं। कहने का मतलब है जब तक इन्हें मासिक धर्म शुरू नहीं हो जाता तब तक ये कुमारी देवी की पदवी पर रहती हैं और उसके बाद कोई अन्य बालिका कुमारी देवी बनाई जाती है। नेपाल के लोगों का मानना है कि ये जीवित देवियां आपदा के समय उनकी रक्षा करती हैं। इस मान्यता की शुरुआत 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो गई थी। तब से लेकर अब तक नेपाल निवासी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें मंदिरों में रखकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें समाज और अपने परिवारों से अलग रहना पड़ता है। कुमारी देवी बनने के बाद अलग हो जाता है रहन सहन। उन्हें कुमारी घर में रखा जाता है, जहाँ रहकर वे अपना ज्यादातर समय पढ़ाई और धार्मिक कार्यों में बिताती हैं। वह केवल त्योहार के समय ही घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए।